हेलो एंड गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं एनटीएससी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी एक्सप्लोर एकेडमी वडोदरा में एज ए एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स कार्य कर रहा हूँ। एनटीएससी और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज ए मेंटर वर्क करता हूँ। एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1961 में स्कूल लेवल एजुकेशन में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए एनसीईआरटी की स्थापना करी थी। स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी ने बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट करा, जिसमें एनटीएससी भी एक था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें रोल क्या है? शुरुआत में इनिशियली एनटीएससी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड एग्जाम था, बट बाद में इसको जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया गया और 2 टियर प्रोसेस बना दिया गया। स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई स्क्रीनिंग, जो फर्स्ट ईयर स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है उसे कंडक्ट करने के लिए, जिसे स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कहा जाता है। सेकेंड ईयर एग्जाम है, नेशनल लेवल पे होता है और वह एनसीईआरटी कंडक्ट करती है। हमें एनटीएससी क्यों करना चाहिए? एनटीएससी का जो मेन पर्पस है वह है एक टैलेंट बेस्ड इवैल्यूएशन। क्लास 10 स्टूडेंट क्लास 10 लेवल पे जो कुछ भी लर्न करते हैं उनका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इस इवैल्यूएशन को करने के लिए एनटीएससी एग्ज़ाम दिया जाता है और एनटीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो इसके एडवांटेज क्या हैं? इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। जो मेन एडवांटेज है वह है कि आप सोशल साइंस एंड सोशल साइंस के एरिया में डॉक्टरल लेवल तक आप स्कॉलरशिप अवार्ड गेन कर सकते हो इससे। जैसा कि हायर लेवल स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पे गवर्नमेंट 1250 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पे 2000 पर मंथ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। पीएचडी डिग्री के लिए एज पर यूजीसी नॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि आप जो है एनटीएससी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है उसे क्रैक करने के लिए आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आप कहीं भी आईआईटी हो, नीट है या कहीं और हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हो सकता है कि आपके जो क्लासमेट है वो एनटीएससी स्कॉलर हो। सो एनटीएससी आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप नीट, जेई, कैट एंड क्लैट जैसे एग्जामिनेशन में आप compete कर सको दूसरों के साथ। और भी कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि आप एडवांस स्टडीज़ के लिए एस्पायरिंग हो, दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो एनटीएससी स्कॉलर जो होते हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसा कि अगर आप यूएस में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको एनटीएससी एज ए एनटीएससी क्वालिफायर आपको एडिशनल मार्क्स भी मिलता है। उसके बाद एनटीएससी स्कॉलर जो है गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दिए जाते हैं, या फिर जो इंटरव्यू वगैरह होता है उसमें भी उनको कुछ प्रेफरेंस मिलता है। एनटीएससी स्कॉलर बहुत सारे जो एनडीए सिलेक्शन है उस समय भी उनको थोड़ा बहुत ईज जो है दूसरों से मिलता है। अब आते हैं हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस 2 टियर प्रोसेस होता है, 2 स्टेज होता है उसमें। स्टेज 1 जो कि स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होता है और यह स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। ये एग्जामिनेशन जो है मेनली स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है और यह नवंबर के फर्स्ट संडे को कंडक्ट कराया जाता है स्टेट में। सेकेंड स्टेज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है और इसे एनटीएससी कंडक्ट करती है आफ्टर स्टेज 1, और यह जो है मई मंथ के एवरी ईयर मई मंथ के सेकेंड संडे को कंडक्ट कराया जाता है। इसका सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी वैसे एनटीएससी का कोई भी सिलेबस स्पेसिफिक सिलेबस नहीं देती है, लेकिन स्टैंडर्ड माना जाता है क्लास 9 और क्लास 10 का सिलेबस। अब हम लोग देखेंगे इस एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है। जैसा कि हमने देखा कि 2 स्टेज होता है, तो 2 स्टेज में पेपर कौन कौन से होते हैं। जो स्टेज 1 है जिसको कि स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कहा जाता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे मैट कहा जाता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स भी होता है और इनका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स 120 मिनट का होता है। पेपर 2 स्टेज 1 का पेपर 2 स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, सेट, जिसमें अगेन 100 क्वेश्चन होते हैं। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सोशल साइंस 40 क्वेश्चन होता है, साइंस 40 क्वेश्चन होता है एंड मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ मार्क्स भी इसी रेशियो में डिवाइडेड होता है। 100 मार्क्स होता है, सोशल साइंस 40, साइंस 40, मैथमेटिक्स 20।
अगेन टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट मीन्स 2 आवर्स। जो सिलेबस है वह स्टेट या यूनियन टेरेटरी जो सिलेबस क्लास 9 और 10 के लिए प्रिस्क्राइब किया है वही सिलेबस फॉलो किया जाता है। उसके बाद निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आइदर स्टेज 1 और स्टेज 2 किसी स्टेज में एग्जाम नहीं होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या रीचेकिंग होती है। देखिए एनटीएससी जो है इतना रिगोरस, एनसीईआरटी एनटीएससी के पेपर को इतना रिगोरस चेक करती है, इतना अच्छे से केयरफुली चेक किया जाता है कि री इवेल्युएशन का कोई वहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं डाला जा सकता है। सो री इवेल्युएशन या रीचेकिंग यहाँ पे नहीं होता है। सो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। एनटीएससी एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं, ठीक है। जैसा कि एक एस्टिमेट है जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उस आधार पे कि लगभग स्टेज 1 में ऑल ओवर इंडिया यानी सभी स्टेट में और यूनियन टेरेटरी में मिला करके करीब 10 लाख बच्चे इसमें स्टूडेंट क्लास 10 लेवल पे अपीयर होते हैं, जिसमें से 8000 स्टूडेंट को स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी से सिलेक्ट किया जाता है फॉर स्टेज 2, और स्टेज 2 में स्कॉलरशिप अवार्ड करने के लिए लगभग 2000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये रहा एनटीएससी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इससे आप लोगों को एनटीएससी एग्ज़ाम के लेवल को जानने में और सिलेबस और उसके एग्ज़ाम के बारे में हमें क्यों करना चाहिए इसमें काफ़ी फ़ायदा आप लोग को मिलेगा। थैंक यू।